तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं हम आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बिज़नेस लॉ का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिज़नेस लॉ यानी कि बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है बिज़नेस लॉ, ठीक है? उसका जो कि ये CDLU यूनिवर्सिटी का है 2023 का क्वेश्चन पेपर। उससे पहले थोड़ी हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। हम जो समझाने जा रहे हैं वो आपको बिज़नेस लॉ का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में इसका आपका पेपर होगा। ठीक है, पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न हम देख लेते हैं। पैटर्न में टोटल अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी होगा, जिसमें कि आपके 5 पार्ट होंगे। हर पार्ट का 4 मार्क्स होंगे। इस तरह से आपका 20 मार्क्स से ही कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी में हो जाएगा, बाकी बचे 4 क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना है आपको। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तीनों यूनिट से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस यूनिट से आपको एक अटैम्प्ट करना ही होगा, इससे भी एक, इससे ये भी। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्योंकि हमें 4 करने थे 3 यूनिट से, तो एक एक तो हमें कंपलसरी मिनिमम करना ही करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथा जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा करना है वो आप किसी भी यूनिट से कर सकते हैं, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट में। तो आप इन तीनों में से 2 जिसमें भी आपको कंपैरेटिबल लगे तो आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके 4 हो जाएंगे। जो ये 4 क्वेश्चन होंगे वो 15 के हिसाब से होंगे, 60 मार्क्स के हो जाएंगे, 20 में कंपलसरी वाला। इस तरह से आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी 20 नंबर की जो इंटरनल असेसमेंट रहती है, इस तरह से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइमिंग आपकी 3 घंटे रहेगी, ठीक है, इस पेपर की। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई क्वारी हो तो कमेंट कीजिएगा, और टॉपिक समझना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको 101% रिप्लाई करने का और टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए हम अपने पेपर को देखते हैं। CDLU यूनिवर्सिटी का आपका 2023 का लेटेस्ट पेपर है। तो ये तो हम सिर्फ खाली पेपर दिखाने हैं। इसके बाद आपको विद सॉल्यूशन, जैसे ये पेपर 2023 का, हम 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर होंगे बिजनेस लॉ के या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड के जो भी है, उन सभी के विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है 1-1.5 घंटे की, लेकिन विद सॉल्यूशन डायग्राम के साथ आपको हर एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया है। ये भी लगभग क्वेश्चन रिपीट होने वाला, लगभग रिपीट होता है। आपको हर दूसरे ईयर के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेपर क्वेश्चन क्या है? ए माइनर बाइंड्स अदर्स बट इज नेवर बाउंडेड बाय अदर्स, एक्सप्लेन एंड डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग माइनर। ठीक है, तो इसी को आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना होगा कि दिस स्टेटमेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हु इज़ माइनर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना होगा कि माइनर कौन है। ठीक है, माइनर के बारे में एक्सप्लेन करना है। माइनर हु इज़ माइनर लिखकर आपको एक्सप्लेन करना है। अब हेडिंग बनाकर माइनर की इसको आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और फिर आपको इसकी धारा बतानी है और आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है कि जो भी वयस्क मतलब कि व्यक्ति है जो 18 साल से ज़्यादा का नहीं है, 18 साल से कम एज का है, वो अवयस्क है, माइनर है। और जब भी उसकी एज 18 ईयर की कंप्लीट हो जाती है तब वह अडल्ट हो जाता है, यानी कि वयस्क हो जाता है। ठीक है, मेजर हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको इसके माइनर के जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास डिस्कस वेरियस मोड्स इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। वो कौन कौन से मेथड है, मॉडल हैं, मोड्स हैं जिनके थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इसके 6 मोड्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा किया जा सकता है, और भी
कहीं एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है, अपनी इच्छा से किया जा सकता है, निष्पादन बाय परफॉर्मेंस, इस तरह से। तो आपको उनको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। हमारी जो वीडियो आएगी विद सोल्यूशन, उसमें आपको ये डायग्राम के साथ एकदम बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू ए पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जब ब्रीच किया जाता है तब कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं पार्टी को, तो इसको एक्सप्लेन कर देना। यूनिट सेकंड में, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, डिस्कस द राइट्स ऑफ इंडिमिनिटी होल्डर एंड इंडिमिनिफायर, ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज में क्या अंतर है, उनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफाइन एजेंसी। एजेंसी क्या है, हाउ इज इट क्रिएटेड एंड हाउ इज इट टर्मिनेटेड। ये क्वेश्चन 1/2018 पता नहीं 17 का था, सेम आ चुका है। तो इस तरह से आप 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उनके रेडी कर लोगे तो वही रिपीट होते हैं, सेम आ रहा है। तो आपका ये 15 मार्क्स का ऐसे मिल जाएंगे, आपने तैयारी की होगी। तो पेपर देखोगे यही पैटर्न रहता है पेपर को देखने का, ताकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से और कौन कौन से पेपर किस स्टेटमेंट में, किस लाइन से, किस पैटर्न से आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन यूनिट थर्ड में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड गिफ्ट एंड सेल एंड बेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। हाँ जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड। अब ये क्वेश्चन भी 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, अब 2023 में सेम रिपीट हो चुका है। तो मतलब कि एक पैटर्न में जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास कंपलसरी वो क्या है, ए पार्ट, एक्सप्लेन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस। इसको मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस क्या है, ये सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। धर्मदास जो कि एक माइनर है, ठीक है, और ब्रह्मदत्त कौन है, जो कि मोहरी बीबी का पति है, हस्बैंड है, ठीक है। अब धर्मदास ने अपनी 20,000 रुपये की जो संपत्ति है उसको बंधक मोर्गेज रखकर 8,000 रुपये उधार लिए किसी ब्रह्मदत्त से। अब क्या हुआ, अब ब्रह्मदत्त ने ये घोषणा करवा दी कि जो माइनर से कि वो वश हो चुका है, यानी कि मेजर हो चुका है। वश होने की इसने घोषणा करवा दी, लेकिन वो असल में मेजर हुआ नहीं था। इसने बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में बंधक को रद्द करने के लिए, अपनी जो संपत्ति रखी उसको रद्द करने के लिए वाद प्रस्तुत किया कि वो जब उसने घोषणा की थी तो वह मेजर नहीं था, माइनर था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ब्रह्मदत्त कहता कि अगर उसने ये घोषणा की कि जब वह माइनर था तो उसने मेजर होने की घोषणा क्यों की, इसलिए उसने फ्रॉड किया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 64 और 65 के तहत मतलब कि उसने फ्रॉड किया है, तो वो उसके द्वारा दिए गए 8,000 रुपये हैं जो वापस दिए जाने चाहिए। लेकिन जो कोर्ट ने वो क्या डिसीजन दिया, धर्मदास के पक्ष में। अब धर्मदास के पक्ष में डिसीजन लिया तो ब्रह्मदत्त कि इसी मतलब कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तब इसकी डेथ होगी। तो इसने जो अपील की वो प्रीवी क्वेश्चन में कर दी। अब इसकी अपील को जारी किसने रखा, उसकी पत्नी मोहरी बीबी ने। अब उसने जारी रखा तो उसके बाद क्या हुआ, डिसीजन जो है वो धर्मदास की तरफ गया। क्योंकि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वॉइड होता है, शुरू से वॉइडेबल होता है और वॉइड होता है, इसलिए। तो ये था हमारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस। इस केस को हम विद सॉल्यूशन वाले में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है डिफाइन पोस्ट कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। डी पार्ट, एक्सप्लेन डेल क्रेडियर एजेंसी, ठीक है। ई क्या है, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटेम्टर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म रिपीट होने वाली है, इसे कई बार हमारे 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये तो तैयार करके जानी चाहिए आपको, अगर आपका पेपर है तो हम फटाफट से ही थोड़ी सी हिंदी में भी देख लेते हैं पेपर। क्या, एक अवयस्क दूसरों को बाध्य करता है किंतु समय बाध्य नहीं होता, वर्णन कीजिए एवं अवयस्क के अनुबंध के विषय में नियम बताएं।
ऐसी विभिन्न रीतियों की व्याख्या कीजिए जिनमें एक अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। अनुबंध खंडन की दशा में एक पक्षकार को कौन कौन से उपचार प्राप्त होते हैं? हानि रक्षा अनुबंध की परिभाषा दीजिए। हानि रक्षाधारी व हानि रक्षा धारक के अधिकारों का वर्णन कीजिए। निक्षेप एवं गिरवी में अंतर कीजिए। एजेंसी की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार स्थापित होती है और इसकी समाप्ति कैसे होती है? विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय व उपहार, विक्रय व निक्षेप में अंतर बताइए। माल की सपुर्दगी के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? कपट की दशा में सीमित दायित्व साझेदारी तथा इसके साझेदारों के दायित्वों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष मामला। विगत प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। विद्यमान प्रतिभूति को परिभाषित कीजिए। परिशोध एजेंसी के बारे में बताएं। क्रेता सावधान रहें को समझाइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।